आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विष्णु गावर आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जो कल हमने पिछली वीडियो में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एमए पॉलिटिकल साइंस का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात की थी, तो आज उसी को बढ़ाते हुए और कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं, तो क्वेश्चंस को मैं बोलता जाता हूँ, आप सुनते जाइए, समझते जाइए किस तरह क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो एक क्वेश्चन यही पूछा गया था कि कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो ये 1925 में हुई थी। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि कम्युनिस्ट पार्टी को किसने एस्टेब्लिश किया था, तो एम.एन. रॉय ने एस्टेब्लिश किया था। इस तरह से आप फ्यूचर एग्जामिनेशंस के लिए आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो क्वेश्चन आया था वो एक और क्वेश्चन आया था कि इन जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से कौन सा गुड गवर्नेंस का एलिमेंट नहीं है। तो करप्शन था जो इसका एलिमेंट नहीं था गुड गवर्नेंस का। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे मोस्टली, लेकिन सारे इजी नहीं थे। इसके अलावा जो हमारा जो आर्टिकल 32 है इसमें के 5 तरह की जो रेट्स प्रोवाइड की गई हैं, तो उसके बारे में क्वेश्चन आया था कि कौन से आर्टिकल के अंतर्गत ये रेट्स प्रोवाइड की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत प्रोवाइड की गई हैं। इसके अलावा जो हिंद स्वराज जो बुक है गांधी जी की वो 1909 में आई थी, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा जो मूक नायक है जो मैगजीन वगैरह है जो छपती थी डॉक्टर आम्बेडकर की, इसके बारे में क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी जो मैगजीन है वो गांधी जी की नहीं है। तो मतलब उसमें इंडियन ओपिनियन दे रखा था और भी कई सारी चीज़ें दे रखी थी। तो ये इसका आंसर तो जो था वो मूक नायक था, क्योंकि ये डॉक्टर आम्बेडकर से रिलेटेड था। इसके अलावा जो नेगेटिव लिबर्टी की बात कौन करते हैं, तो इसमें एक स्टेटमेंट दे रखा था। तो ईसा बर्लिन भी नेगेटिव लिबर्टी पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं, लेकिन इसमें J.S. मिल भी था, तो वहाँ पे एक स्टेटमेंट था, तो उसके आधार पर उसका जो आंसर था वो था J.S. मिल। इसके अलावा जो स्कॉलर्स हैं उनकी जो बुक्स होती है, उनके जो वर्क्स होते हैं, उस पर भी मैचिंग के रूप में क्वेश्चन आए थे। जैसे कि आपके जॉन लॉक हैं, उनकी जो बुक है टू ट्रिटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। इसके अलावा जो जेरेमी बेंथम है फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट, तो या फिर J.S. मिल हैं, उनकी जो यूटिलिटेरिज्म से वो रिलेटेड है और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की वो बात करते हैं। तो इस तरह के जो उनके जो वर्क्स हैं उससे मैचिंग आई थी। इसके अलावा जो मुस्लिम्स के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं वो कौन से एक्ट के द्वारा मिले थे, तो मॉर्लिमेंटो जो रिफॉर्म्स हुए थे 1909 में उसके द्वारा मिले थे। तो ये भी क्वेश्चन आया था। तो ये कब मिले थे ये क्वेश्चन था, तो ये 1909 में मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी मुस्लिम्स के लिए। इसके अलावा जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है उसके बारे में बात की गई थी 1935 में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा परपेचुअल पीस का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, तो इसके बारे में बात करते हैं आपके इमैनुअल कांत, एक जर्मन फिलोसोफर है। इसके अलावा मास सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, इसके बारे में क्वेश्चन था, तो ये कॉन्सेप्ट दिया है इमानुएल दुर्कheim ने। इसके अलावा जो कार्ल मार्क्स है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो वर्क है वो कार्ल मार्क्स का नहीं है। तो इसमें एक ऑप्शन था जो नहीं था, स्टेट एंड रेवोल्यूशन जो कि V.I. लेनिन व्लादिमीर लेनिन का वर्क है, तो ये इसका करेक्ट आंसर था। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे कि अगर हम और बात करें तो डिसीजन मेकिंग जो थ्योरी है उसमें हर्बर्ट साइमन है आपके, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा जो भिखु पारेख हैं वो रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म उनकी वर्क है, ये सारे इस तरह के जो वर्क्स हैं डिफरेंट स्कॉलर्स के वो मैचिंग के फॉर्म में आए थे। इसके अलावा जो कैपेबिलिटी अप्रोच है उसकी कौन बात करते हैं, तो इसकी बात अमर्त्य सेन करते हैं, ये भी क्वेश्चन आया था। इसके अलावा स्टेट पावर यानी हेगेमनी की बात कौन करते हैं, तो एंटोनियो ग्रेम्सी करते हैं। इसके अलावा जो प्रिंस जो वर्क है मैकियावेली का, उसके बारे में भी मैचिंग के रूप में एक क्वेश्चन आया था। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आए थे। और जो क्वेश्चंस रह गए हैं थोड़े बहुत जो मुझे ध्यान आ रहे हैं उसको मैं अगले वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप मेरी आपसे अपील है कि आप इन
जो भी मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ वो आपके जो जैसे भी JNU का एमए पॉलिटिकल साइंस का एग्जामिनेशन होने वाला है, या जो फ्यूचर में जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमए पॉलिटिकल साइंस के जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके बारे में ही आपकी हेल्प कर सकता है शायद ये वीडियो। तो आप इस सब का एनालिसिस कीजिए, इन क्वेश्चंस को लिख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्कॉलर्स हो गए, उनके वर्क्स हो गए, और जो भी सारी चीज़ें हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।